इस चैनल का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मजहब को आस्था को आहत पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य समाज में फैले हुए अंधविश्वास, पाखंड कुर्ती और भेदभाव को दूर कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारे संविधान का क्रोच इस कर्तव्य पालन का आज्ञा देता है। कल्पना चावला भी गई थी अपनी, और भी लोग अच्छा जाएंगे। अच्छा, तो और बुद्धिस्ट लोगों राकेश का क्या शर्मा, योगदान रहा देखो है देश में? इसी बात से ब्राह्मणों की जो धूर्तता देखो दिखती है। ब्राह्मण जो है, अगर कोई देखो, हालांकि मैं राकेश कुमार को नहीं घसीट रहा हूँ इसमें, मैं तुम्हारी सोच को घसीट रहा हूँ। देखो, कोई भी कुमार नहीं सक्सेस सर, है, कोई शर्मा भी शर्मा, एक मिनट, कुमार नहीं, राकेश शर्मा ही कुमार। बोला है मैंने, सुनो मेरी बात सुनो। राकेश शर्मा को मैं घसीट नहीं रहा हूँ, सुनो चलिए ना, कोई नहीं। सुनो, मैं तुम्हारी सोच को घसीट रहा हूँ। राकेश शर्मा अगर गया है स्पेस में, पहली बात तो इंडिया ने नहीं उसको भेजा था स्पेस में, वो नासा ने भेजा था, अमेरिकन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने भेजा था। ठीक, अब मेरी बात सुनो। रशिया ने शायद भेजा था या नासा ने, ऐसे ही कोई भेजा था दोनों में से। अब मेरी बात सुनो, कल्पना चावला को न तो नासा नहीं भेजा थे, तो 100% श्योर हूं मैं। तो इंडिया से नहीं गए थे वो, और अगर वो गए भी थे तो वो जो नॉलेज, एक मिनट, वो जो गए थे वो भारत का नाम रोशन करने गए थे कि ब्राह्मणों का नाम रोशन करने गए थे, ये मेरे को बता दो। बात ये नहीं है, हमें पूछ रहा है कि वो थे कौन, मतलब सॉरी तुमको हैं कौन? चिपका रहे हो ना। मैंने देखा है कई ब्राह्मणों को, चंद्रशेखर आजाद के जो आगे है उसको तिवारी लगा के उनका भी जस्टिफाई करते हैं ब्राह्मण लोगों का। ये बहुत नीचता है, ये नीच थिंकिंग है, तुम्हें पता है कि नहीं? कोई गोल्ड मेडल लाएगा, अगर मान लो उसका सरनेम शर्मा हो गया, तिवारी मिश्रा हो गया, तो तुम बोलोगे कि ब्राह्मणों के गोल्ड लाए, इसका मतलब आप अपना देश को अपना नहीं देश तो ये समझते ही नहीं हो। बताइए एक कि मिनट, आप अम्बेडकर अपना जब देश सुनिए, समझते नहीं हो, आप अपने ग्रुप में रहते हो, ग्रुप में बटे हो। अरे मैं कब, हम आप क्या कह ऐसा रहे हैं? सोचते हो कि हम लोग अम्बेडकर बाहर से, पढ़ने गए विदेश से थे आए तो हैं। वो किसके लिए गए थे? सुनिए, अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए थे तो वो किसके लिए गए थे? डॉक्टर अम्बेडकर विदेश पढ़ने गए थे तो इंडिया, मानवता के लिए ही यहाँ पे आए थे, उन्होंने कार्य किया, समझ में आया? यहाँ के लोगों की भलाई के लिए कार्य किया, समझ रहे हो? तो वो दलित समाज के लिए गए थे, मतलब किस समाज के लिए गए थे? वो किसके लिए, समाज नहीं, अपने दलित जाति के समाज लिए के, गए थे का? एक मिनट, दलित समाज के लिए कहाँ गए थे? कौन लिख दिया तुमको? कहाँ पढ़ के आए हो ये दलित समाज के लिए गए हम थे? बोल नहीं रहे हैं, हम पूछ पहली रहे बात हैं तो कि पहली बात वो तो क्या अपनी उन्होंने, जाति एक को मिनट, बढ़ावा देने के लिए गए थे? कहाँ बढ़ावा देने के लिए गए थे? पूरे इंडिया की वही तो हम बात हो रही पूछ है वहां रहे पे। हैं, हम बोल पहली थोड़ी रहे, बात हम तो पूछ इंडिया में रहे इतनी हैं। बुरी हालत थी उस टाइम पे, एक मिनट, इंडिया में इतनी बुरी हालत थी उस टाइम, अगर कभी ब्रिटिशर्स की 1919 की एक किताब है ना, वो पढ़ लोगे ना, समझ में आ जाएगा। एक कास्ट प्राइड करके बुक है, उसको भी पढ़ लोगे, वो भी पता चल जाएगा। राजपूत तक को घसीटा गया था, उसमें शूद्र बताया गया था, ब्राह्मणों ने शूद्र बोल दिया था, राजपूत लोग शूद्र होते हैं, क्योंकि हमारे परशुराम ने 21 बार विनाश कर दिया है इनका। तो छत्री तो आज के टाइम है ही नहीं। ये नाइन कास्ट प्राइड किताब में लिखा है, और ये 1857 की बात है। लंदन के कोर्ट में जाके ब्राह्मणों ने राजपूतों ने लड़ाई की थी कि हम लोग उच्च क्लास के हैं, क्योंकि उनको अच्छा, शूद्र प्रमाण साबित क्या कर है दिया इस गया था। बात का सर? अहीरों ने भी ट्राई किया था, लेकिन अहीर लोगों को प्रूफ शूद्र क्या ही है इस काउंट बात किया का, गया। प्रूफ? कास्ट प्राइड किताब 1857 में ये चीज हुई थी। नाइनटीन 19 में भी एक किताब लिखी गई थी, चरमकार चमारास, ऐसे कुछ नाम है, उसमें भी बताया गया है कि कैसे कैसी हालत है लो कास्ट वालों की यहाँ पे। अच्छा, ये पिन कोई कमेंट कुछ बताइए करना ही आप नहीं जरा, चाहता। इसका आंसर क्या है? अलबरून, एक मिनट, अलबरूनी भी जब आया उसने भी घसीटा है तुम लोग को। एक मिनट, अलबरूनी ने भी लिखा है कि भैया तुम लोग, मतलब यार, आइडिया। अलबरूनी ने तो ये तक लिख दिया कि पहले वाला भारत जो है वो एकदम अलग है, ये वाला भारत आजकल जो मैं देख रहा हूँ बिल्कुल अलग हो गया है, ये चेंज हो गया है बिल्कुल। पहले वाले भारत जो था वो बहुत ज्यादा अच्छे, वहां पे बहुत विद्वानी लोग रहते थे, अब मैं आके यहाँ देख रहा हूँ तो बहुत घमंडी लोग रहते हैं। अलबरूनी लिख के जा रहा है, बताओ। अच्छा, इसका प्रमाण तो दें आप, ये जो पिन कमेंट पढ़े सर आप इसको। सिंबल ऑफ नॉलेज किसने बोला? प्रूफ दे। ब्रिटिश कोलंबिया यूनिवर्सिटी ऑफ, जो अमेरिकन है, उसने, उन्होंने घोषित किया है दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज, और वर्ल्ड नंबर 1 स्कॉलर भी। अच्छा, कौन सी व्यक्ति है वो जिन्होंने कहा ये? किसी व्यक्ति ने नहीं, उनकी काबिलियत और वो सब देख के उनको उपाधि दी गई है, समझ में आया? तो देखिए, आपको यूनिवर्सिटी है तो वो ईंटों एक की, मिनट, सीमेंट की गांधी तो को वो नहीं महात्मा देगी। किसने बोल दिया? गांधी को महात्मा किसने बोल दिया? अरे गांधी वांधी भाड़ में जाए, मैं उसे मानते ही नहीं हूँ। हाँ, भाड़ में जाए, गांधी भाड़ में जाए, सब भाड़ में जाए, बस ब्राह्मण जो है वो सबसे ऊंचा है ना, वही सबसे कब बोले हम बोले आगे कब ये? टॉप पर है। नहीं तो तुमने अभी राकेश शर्मा का नाम गिनवाया ना, अरे अंतरिक्ष में राकेश चले गए, वो भी शर्मा, भारत में नहीं मंगल गए। भारत पांडे, की, एक मिनट, भारत की मनोज साइंस, पांडे भारत जो की इंडियन साइंस, आर्मी के कैप्टन रहे, कारगिल वॉर में शहीद हुए, कितना योगदान है ब्राह्मणों का सर, आप ये तो जाने, हम ये बता रहे हैं।
कौन बोला तुमको? कितने परमवीर चक्र, एक मिनट, परमवीर चक्र जो है किसको किसको मिला था? कौन से ब्राह्मण को मिला था? एक को मनोज मिला पांडे, होगा। कैप्टन मनोज पांडे। हाँ तो वहां पे तो एक यादव करके भी थे, विक्रम बत्रा भी थे, बहुत सारे थे, वो बिल्कुल सब मिला तो सर, ठीक ठाक। हम उनका विरोध नहीं अरे कर तो रहे हैं। और भी लोग थे ना, और भी तो कितने, कारगिल क्या सिर्फ 4 5 10 लोग लड़े थे क्या? बहुत लोग लड़े थे। वही तो हम और कह रहे परमवीर हैं, चक्र कई 26 लोगों को जुलाई मिला था। उन्नीस अब तुम सौ सब एक निन्यानवे मिनट, को उनके जाति सुनिए। देख, एक मिनट, आर्मी में जाति देखी, आर्मी में सबसे ज्यादा, पहली बात तो सर्वे बताता है कि सबसे ज्यादा ओबीसी एससी एसटी है वहां पे। और दूसरी बात, ये जो आर्मी में है जाति थोड़ी ना देखी जाती है। तुम तो आर्मी में भी जाति देख रहे हो यार, बड़े हम निम्न कहाँ सोच के बोल रहे आदमी हो। हैं, हम तो ये बोल रहे हैं उनका योगदान रहा है ब्राह्मणों का, बस इतना बता रहे हैं। हम्म। अरे तो योगदान तो बहुत सबका हुआ है, क्या सिर्फ केवल ब्राह्मण को ही क्रेडिट दे दे हम? कितना क्रेडिट है यार, एक बात बताओ, रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुर शाह जफर से साठ गांठ की थी ना, कि हम सत्ता लड़के ब्रिटिशर से। और रानी लक्ष्मीबाई लड़ी भी नहीं थी, झलकारी बाई लड़ रही थी उनकी तरफ से। झलकारी बाई तो नीची कास्ट की थी।